सर, आपने अभी सोशल मीडिया पे दिखाया कि जो अकाउंट्स होते हैं, ट्रोलिंग होती है जिस तरह अभी ये सब कुछ। सो बयानिए की बात हो रही है जहाँ तक, तो सिवाय उस शख्स के जिसकी आप बात कर रहे हैं बार बार, उन्हीं की पार्टी के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से और उन्हीं की पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हैं वो गुज़श्ता 2 हफ्तों से टॉक शोज़ में आकर और मुख्तलिफ़ जगहों पे वो ये कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया अकाउंट बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। पार्टी का असल बयानिया वो होता है कि जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से जारी किया जाता है एलामिया की सूरत में। अच्छा, ये दिस इज़ अगेन पार्ट ऑफ दैट डिसीट कॉबवेब जो कि बड़ी खूबसूरती बनाता है। मैंने अपनी जो शुरू में बातचीत की, मैंने कहा था कि, या अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जिस तरह ये बयानियाँ बनाते हैं उस पर तो जो जॉबल्स है वो भी दाद देता होगा कि मैं भी सीखूं इनसे कि ये बनता कैसे। अब इस बयानी की कितनी खूबसूरती है कि आप जो सा है पूरा सुबह से लेकर शाम तक कोई भी वाहियात किस्म की बातचीत करते रहें और साथ आप कहें सरकारी तौर पर सर हमारा तो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें तो नहीं पता कौन कह रहा है, तो आप डिसोन करें ना उसको। आप कहें कि ये सारा गलत हो रहा है, आप आए चैनल्स पे आप कहें कि ये बिल्कुल गलत है, हम अपनी फ़ौज के ये बात करता है मैं कंडेम करता हूँ, आप उस पर ट्वीटें करें, आप बाज़ारों में निकलें, आप बाहर आएँ, आप कहें जी ये बिल्कुल ठीक है, ये सही बात है कि ये सियासी मुलाकात नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पे बाहर निकल के जो सियासत पे बातचीत हो रही है वो नहीं करनी चाहिए। जो आपने ये बात की सोशल मीडिया की, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ जहाँ पे उनकी बहन जोन सी हैं वो बाहर आके यही मनोअन ये खुद ज़बान से भी बोल रही हैं, वो तो पाकिस्तान से आके बोल रही थी ना। तो ये सब जोन सा है जो जिसने भी इनको सिखलाया बड़ा खूब सिखलाया, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों के जो चैनल्स हैं दे मस्ट बी वांटिंग टू स्विच टू समथिंग एल्स। 1:45 वो कहते हैं घंटा और 40 मिनट हो गए। जन साहब, लॉ का प्रिंसिपल है कि पनिशमेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेटरेंस अगेंस्ट क्राइम। 9 मई को तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं और अभी तक सिर्फ कुछ लोगों को एक दफ़ा जो है हमने सज़ा की बात सुनी, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये बात भी लॉ ही हमें बताता है कि अबैटर जो है वो ऑपरेटर से ज़्यादा बड़ा मुजरिम होता है। अभी तक किसी ऑपरेटर के हवाले से किसी अबैटर के हवाले से कोई डिसीजन सामने नहीं आया, जबकि फ़ौजी अदालतों के रास्ते में जो कोई इम्पेडिमेंट हो सकता था वो भी अब दूर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि आईनी अदालत ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया है। तो इसके बाद इतनी जो ताख़ीर है उसको क्या समझा जाए कि उन लोगों को एक खुली छूट मिली हुई है इससे। देखिए, पहली बात तो ये है कि आई एज द स्पोक्सपर्सन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज़ ओनली कॉम्पिटेंट ऑन दिस मैटर टू टॉक अबाउट द मिलिट्री ट्रायल। जो मिलिट्री कोर्ट्स हुए थे हमने वो सारे कर दी। जितने लोग पाकिस्तान की फ़ौज को ट्रायल रिमांड हुए थे उनके एविडेंस को सामने रखते हुए एक बहुत जस्ट और डिसीजंस उनसे दिए जा चुके हैं। सो एज फार एज दैट इज़ कंसर्न वी हैव डन दैट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस और तमाम जो उनके आइनी और कानूनी हकूक़ थे उसके साथ। बाकी आप जो बात कर रहे हैं दीज आर दी केसेस विच आर बीइंग रन इन द सिविल कोर्ट्स। जी मैं कह रहा हूँ वो सारे मामला जो से सिविल कोर्ट है। हमारे पास कोई केस नहीं है किसी बेटर का, इस वक्त कोई केस नहीं है। तो हमारे पास तो वो केस है एक जोन सा है अपना एक जनरल फयाज हमीद का एक इससे जुड़ा हुआ केस है जो कि चल रहा है खाली। उसके अलावा तो जो 9 मई के जितने ट्रायल के केसेस थे वो तो हम क्लोज कर चुके। तो बाकी जितने केसेस हैं वो तो सिविल में चल रहे हैं ना। तो आप मुझे चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान की अदलिया के बारे में कोई कमेंट करूं इन वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 19? आई विल नॉट डू दैट। सो यू प्लीज़ आस्क दिस क्वेश्चन विच इज़ ए वैलिड क्वेश्चन। आप जाके अटॉर्नी जनरल साहब से पूछ लें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से पूछ लें, जहाँ पे रेलिवेंट क्वार्टर्स हैं उनसे पूछ लें। क्योंकि हमारा स्टांस जो सा है 9 मई से आज तक ये है कि ये 9 मई का मुकदमा फ़ौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। बिकॉज इन नो कंट्री यू कैन अलाउ दैट इट्स आर्म्ड फोर्सेस आर्मी इज़ अटैक। आप उनके शोहदा की यादगारों पे हमला करें, आप उनकी तस्दीक करने की कोशिश करें एंड देन यू कैन वॉक अवे फ्री, स्पेशली दोज हु प्लान्ड इट, हु अबेटेड इट एंड हु वर द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट। एब्सोल्युटली वी हम उधर ही खड़े हैं। लेकिन चूंकि ये एक
जमहूरी मुल्क है, ये एक यहाँ पे एक अदालती निज़ाम है, एक पूरा सिस्टम है, दैट मस्ट वर्क। उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके अंदर यकीनन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई उसकी वजूहत हो सकती हैं। मैं उसमें से काउंटर टेररिज्म के ऊपर आपको फैक्ट्स एंड फिगर से बता सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी आपकी खैबर पख्तूनख्वा में है। आप मुझे बता दें खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 5 साल में किस दहशतगर्द को सजाए मौत सुनाई गई है और उसको सूली पे लटकाया गया, जबकि कानून उसकी आइन उसकी इजाज़त देता है।